बाकी चॉपिंग बोर्ड यहाँ पे देखिए, हर कंपनी के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं चॉपिंग बोर्ड को लेकर, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज़ ही क्यों करते हैं, रीज़न क्या होता है? फिर से वही हो गया, हमारे फूड सेफ्टी की बात आ रही है, बैक्टीरिया की बात आ रही है और क्रॉस कंटेमिनेशन। 3 चीज़ याद रखो, फूड सेफ्टी, बैक्टीरिया और क्रॉस कंटेमिनेशन। अभी जैसे मान लीजिए मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है ना, अगर कोई दूसरा आदमी आएगा उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो अब वो मेरे पास आया, उसने मुझे टच करा, तो अब क्या हो गया, उसके बैक्टीरिया मेरे पे आगे, मैं बीमार पड़ गया। बैक्टीरिया तो उसके पास थी, बट जब तक मैं उसके पास नहीं गया, ठीक है ना। वैसी चॉपिंग बोर्ड होता है, अगर आपके 2 चॉपिंग बोर्ड सेपरेट है, एक वेज का एक नॉन वेज का है, ठीक है, तो यहाँ के बैक्टीरिया वहाँ नहीं जाते, है ना। और अगर चॉपिंग बोर्ड के कलर भी इसलिए अलग रखते हैं ताकि मुझे पता चले मैंने यहाँ पे चिकन काटा था, क्योंकि चिकन के बैक्टीरिया ज़्यादा हो सकते हैं, वेज के कम हो सकते हैं, मच्छी के और कम हो सकते हैं, पनीर के और ज़्यादा हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो इस वजह से चॉपिंग बोर्ड सेपरेट रखते हैं ताकि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँच पाए, ठीक है। और पहुँचाने का कारण कौन होता है? बैक्टीरिया के कोई आँख नाक हाथ में कुछ नहीं होता, हम लोग ही होते हैं। हम लोग ही जब एक चीज़ को टच करते हैं, फिर दूसरी चीज़ को टच करते हैं, तो हमारे थ्रू ही वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया हमारे आगे जाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद यहाँ पे अभी जैसे अगर चॉपिंग बोर्ड जो आपके ऊपर वाले ऊपर कर लेना, नीचे वाले नीचे कर लेना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया वाला पार्ट है वो ऊपर होगा तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे रहेगा तो नीचे रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर कुकिंग हो रही है, ठीक है, वो बेस कुकिंग हो रही है, बट नीचे क्या फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर लास्ट में कस्टमर के बाद वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर कटने के बाद उसकी कुकिंग हो जाएगी तो बैक्टीरिया मे बी डेड पड़ जाएगा, मे बी कम हो जाएगा, ठीक है ना, बट नीचे कटने के बाद वो सीधा जाएगा तो वो फिर है। और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का डर किस पे होता है? हमारे प्रोटीन के आइटम। प्रोटीन के आइटम में क्या आ जाएगा? हमारा अंडा, पनीर, दूध, दही, चिकन, मटन, मच्छी, इसमें सबसे ज़्यादा डर होता है। तो इनको सबसे ज़्यादा हमको सेफ्टी के साथ रखना है। सेफ्टी के रखने का मतलब क्या होता है? हमारे फ्रिज में होंगे 5 डिग्री से नीचे, है ना। अभी जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरी लाइन चल रही थी, मैं आप सामान बने, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर किसी की एक सेल्फ लाइफ है कि भाई मैं इतने घंटे तक, ये नहीं कि आप सुबह से लेके क्रीम का पैकेट बाहर ही पड़ा, नहीं, छोटी क्वांटिटी, आपको पता है सुबह से कितना, छोटी क्वांटिटी में निकाल के रख लो, बाकी अपने फ्रिज के अंदर रखो उसको, ठीक है। इसमें है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को, बताओ इसमें चॉपिंग बोर्ड से रिलेटेड पूछते जाओ, सर की वो मत करो कि सर खड़े हैं। मेरा क्वेश्चन, हाँ बोल तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं जिसमें दही लगता है, हाँ, किसी ग्रेवी में दही भी हम लोग बाहर ही लगते हैं, जैसे नॉर्मल रेंज के पास ही लगते हैं ताकि हमें आसानी हो, इजी हो उसको ऑर्डर में डालने के लिए। अभी ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक वही पड़ी नहीं, वो या तो फ्रिज के अंदर हैंग करो उसको। नहीं, मैं ग्रेवी की बात कर रहा हूँ, किसी भी ग्रेवी में आधा कप में अगर दही यूज होती है एक बॉल में, छोटी क्वांटिटी सर बाहर से वही सेम छोटी क्वांटिटी। अगर मैं कह रहा हूँ ना, हमको किसी भी आइटम, इतना आइटम की वो 1 या 2 घंटे में खत्म, हर किसी आइटम की भाई सेल्फ लाइफ 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा वो ख़राब है, फिर मे भी हमको फिर ये एक नोट पॉइंट है। हाँ से, हाँ, कि कभी मतलब मैं तो हमेशा ही देखता हूँ, हाँ, छोटी क्वांटिटी में आ जाओ ना, हाँ, वो छोटी क्वांटिटी में 2 घंटा, ओके, हाँ, अगर वो दही 2 घंटे तक खत्म नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली दैट शुड गो टू फ्रिज। वो बाहर रहना नहीं चाहिए, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, क्रीम हो गई, हाँ, क्रीम हो गई, बटर हो गया, पनीर हो गया, हाँ, कुछ भी हो जाए, इवन मीट भी हो गया हमारा। अगर कोई पनीर भी फ्राई करके रखा हुआ है ना, वो फ्रीज के अंदर रहनी चाहिए, पनीर फ्राई करके बाहर रखनी नहीं चाहिए। नहीं, ऑर्डर आएगा तो हम यहीं से देते हैं। अभी आप देखो ना, हमको देखो अभी जैसे थोड़ी सी खट्टी स्मेल आती है, हल्की क्या ना खट्टी, आपको खुद ऐसा मतलब आपको ना पुराना सा फील होता है, वो इसलिए ही होता है, वो बैक्टीरिया का असर चालू होता है। अभी आप देखना, आप लोगों को तो किचन में काम, अगर कभी कभी कुछ खराब से आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके देखो, पता भी नहीं चलेगा, खा लेते लोग, ठीक है, उस टाइम कुछ फिर वो 2 दिन के बाद उसके पेट में दर्द हो जाएगा। आप किसी चीज़ को अच्छे से गर्म करो तो पता चलता है ख़राब हो गया, वो नहीं पता चलता ना, वो तो एक्सपीरियंस है आप लोगों का। तो वही होता है, वो उस टाइम अपने मतलब जो बैक्टीरिया अपने पाँव पसारने चालू कर चुका होता है, तो वो चीज़ हमको अवॉइड करनी है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा इतना पोर्शन है तो बाहर निकाल के रखो, मतलब ये भी नहीं कि आपके ऑपरेशन मतलब एक तरीके से हैम्पर हो आपके ऑपरेशन को, मतलब जितनी भी हम लोग ट्रेनिंग करें, मकसद ये नहीं कि आपको तंग करने के लिए, ये इसलिए कि आपको सहूलियत हो, बट जो बाहर है वो बीमार ना हो, ये मेन मकसद ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है हमारा अप्लाई द हीट चार्ज, ठीक है। अब अभी जैसे हमने सबने थर्मामीटर देखा ना, अभी हमारे पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुखार नापते हैं हम लोग अपना, है ना, डॉक्टर हमारे बुखार। तो अभी एक नॉर्मल आदमी का बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होता है 37, ठीक है ना, 37 डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको बुखार आ गया, समझ लो, है ना। तो अगर
कुछ भी एक मेरा आइटम है, जैसे ये आपका मैं थर्मामीटर इसमें है हमारा, एक मिनट ऊपर चला गया मेरा। अब जैसे ये थर्मामीटर है, अब कोई भी आपका सामान है, ठीक है, चाहे वो स्टोर से आ रहा हो, मतलब बाहर से आ रहा हो, चाहे आप फ्रिज में रख रहे हो, ये वाला आप यूज़ करना। इसको देख के आप पता लगाना मुझे उसको कहाँ स्टोर करना है। कुछ भी आइटम, चाहे आपका ड्राई आ रहा है, चाहे वेज आ रहा है, चाहे ग्रोसरीज आ रहे, कहीं भी आ रहा है, तो यही आप लोगों का एक तरीके से एक बाइबल बोल लो, चाहे जो भी आप इसको बोल लो, ये वाला जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे एक मेन जोन है, जैसे हम लोग डेंजर जोन बोलते हैं, है ना। अब डेंजर जोन का मतलब है कि जिस जोन में हमारा सामान खराब होता है, जैसे अभी सर ने बोला हम बाहर रखते हैं, तो बाहर जो रखा है वो डेंजर जोन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है ये बॉडी वाला ही चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा 4 से और हमारा 7 डिग्री होता है हमारा डेंजर जोन, ठीक है। जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी तो जब सिर्फ ये 55 था, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया स्ट्रांग होते जा रहे हैं ना, तो ये भी टेम्परेचर जोन बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ सालों के बाद ये 65 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, तो ये भी अपना ऊपर होता जाएगा। तो जब मैंने चालू करा तो उस टाइम सिर्फ कितना होता था, 55 करीब होता था, ठीक है ना। तो 20 सालों में 5% बढ़ गया है, वो 5 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी कहीं आप कंफ्यूज हो कि मैं 50 बता रहा हूँ, वहाँ 55 है, तो ये भी है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया स्ट्रांग होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आ जा रही है, तो उन्होंने भी डेंजर जोन की रेंज बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस जोन के अंदर हमारा सामान कम से कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, या अगर इस बीच इसके अंदर हमारा सामान है तो कोशिश करना कि वो विदिन 2 आवर्स के अंदर हमारा कंज्यूम हो जाए। अगर 2 घंटे से ऊपर जा रहे हैं तो भैया उसमें से सामान निकाल के आधा अपना फ्रिज में रख दो और उतना ही बाहर रखो जितना मैं कंज्यूम कर पाऊंगा, है ना। ये तो 60 डिग्री आप बोल रहे हैं, कभी भी किचन का टेम्परेचर 60 डिग्री तक जा सकता है? हाँ, जाते हैं। अगर आप तंदूर के इधर आ जाओ, अभी जैसे आप तंदूर के इधर बोल रहे हो, तंदूर का पूरा एरिया देख लो गर्म है, वो तो डिपेंड है ना, वो तो कहाँ पे क्या है। अभी ये हर जगह के लिए आप बाहर सामान रिसीव कर रहे हो, सामान अगर आप रिसीव कर रहे हो वहाँ टेम्परेचर हो जाएगा ना। धूप पड़ रही है, आप बटर रिसीव कर रहे हो, आप चिकन रिसीव कर रहे हो, तो वो इंडिकेशन है कि आपको उस जोन में नहीं रहना है। तो चिकन को फटाफट से लाके आपको क्या करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, कट करना है जैसा, और उसके बाद उसको सीधा हमको अपने फ्रिज में डाल देना है। मतलब ये जो 3 जोन में बता रहा हूँ, जो हमको अपने सामान को, चाहे कुकड हो कैसा भी हो, उस जोन में फटाफट से उसको, मतलब उसका टाइम फ्रेम कम करना है। जैसे एक एक आइटम हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास डेयरी प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, डेयरी में मेरा वो आ गया दूध दही पनीर आ गया। अगर बाहर बिल्कुल एकदम गर्मी पड़ रही है तो उस समय मैं कहाँ पे हूँ, डेंजर जोन में हूँ मैं, ठीक है ना। डेंजर जोन में मतलब मेरा सामान खराब हो सकता है विदिन 2 आवर। तो मेरी क्या है, क्योंकि अभी मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे बंदे किस में लाते हैं, बर्फ़ में लगा के लाते हैं, ऐसे ही आते हैं, है ना। हाँ, तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है ना। अगर वो आपका AC वाली वैन में लाए तो तब भी ठीक है। तो उसमें क्या कि वो सामान जैसे ला रहा है ना, तो फटाफट उसको हमको अपने 4 डिग्री वाले नीचे फ्रिज में डालना है। अगर कोई फ्रोजन आइटम ला रहे हैं तो फटाफट उसको हमको अपने -18 वाले फ्रिज में डालना है। -18 का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ये होता है, ठीक है। तो मतलब जो सामान आ रहा है उसका नेचर देख के हमको फटाफट से उसको सेफ जोन में लेके जाना है। अब सेफ जोन कहाँ है, हमारा 40 से नीचे और हमारा 140 से ऊपर या 60 डिग्री से ऊपर। या तो उसको अच्छे से स्टोर करेंगे तब वो सेफ है, या फिर उसकी कुकिंग कर देंगे तब वो सेफ है। आपके पास चिकन आया, या तो आपके फ्रिज में चले गया, फ्रीजर में चलेगा, सेफ कर, नहीं तो उसकी कुकिंग होगी। अगर वो बाहर पड़ा रह गया तो वो खराब है। फिर कहने का मतलब जो आप चिकन काट रहे हो विदिन 1-2 आवर उसका पूरा प्रोसेस करो, उसकी पोर्शनिंग करो और अपने फ्रीजर में डाल दो, नहीं तो उसकी कुकिंग कर दो। बाहर उसको छोड़ना नहीं, मतलब जो कुछ आया उसका कुछ ना कुछ कार्यक्रम होना ही चाहिए, नहीं तो वो सेफ नहीं है।